जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों आज का सेशन रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका वेपन ट्रेनिंग 2022 के जितने भी क्वेश्चन आपके वन लाइन क्वेश्चन जो वेपन ट्रेनिंग से पूछे जाते हैं, चाहे आपके फिलिंदा ब्लैंक्स हो, चाहे आपके टिक मार्क हो, है ना, या आपके चुनिंदा मतलब फिलिंदा ब्लैंक्स टिक मार्क एंड लांचिंग जो भी हो रिलेटेड आपके वेपन ट्रेनिंग से, वो यहाँ पर सारे कंप्लीट होंगे। ए टू जेड क्वेश्चन इसी से आएंगे आपके वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सभी जो वेपन से संबंधित आज के जो सेशन में सारा कंप्लीट हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने अपना कल सेशन लिया था जिसमें हमने आपको 100 क्वेश्चन यानी 100 आपको क्वेश्चन मैंने कराए थे। वो ध्यान रखना, जिन भी कैडेट्स ने कर लिए तो ध्यान रखना उसका ए ग्रेड तो पक्का है। वो क्वेश्चन ऐसे है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकलेंगे सारे, ठीक है ना। जिनने हमारी 120 रुपये की सीरीज करी है ना, 129 रुपये की, जिसमें मैंने आपको 5 साल के मॉडल पेपर विद ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी भेजे हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना जो आपके मैंने 120 क्वेश्चन अराउंड कराए तो उसमें से सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप जाके चेक कर लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारी, ठीक है ना। चलिए तो आज के सेशन की बात कर ले, जो हमारे जो वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे पूछे जाते हैं, चाहे SLR हो, इंसास हो, .22 हो, SMC हो, है ना, स्टेट कार हो, मशीन गन, सारे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपका साथ चाहिए जब ये क्वेश्चन सीरीज पूरी होगी, ठीक है। कमेंट में आप करते रहिए, यहाँ पर आपको देखते रहना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना, नोट करते रहिए, ध्यान रखिए, ओके। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये नोट मत करिए मेरी तरफ से, तो आपको ना एक दो बार रिवाइज कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना ताकि आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर SLR और 5.56 इंसास राइफल का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ध्यान रखना, पहले तो SLR का मतलब सेल्फ लोडिंग राइफल और इंसास का मतलब इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। तो आपके 2 नंबर तो पक्का अगर आते हैं तो यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोनों का, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आपको पता होगा, हम इंसास और SLR हमारी राइफल है और इससे हम क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं। तो ऐसे में जो राइफल है वो अपना आप चलती है, खुद चलती है, मतलब अपना आप लोडेड होती है या हम करते हैं। तो ऐसे में हम लोड करते हैं उसे, मतलब आप खुद करते हो ना, SLR को बुलेट डालते हो, है ना, देखा होगा ना आपने उसमें कर अपने जब फायरिंग करी होगी आपको पता होगा। हमारी 3 तरह की फायरिंग होती है, स्नैप फायरिंग, है ना, एक आपकी ग्रुप फायरिंग, स्नैप फायरिंग, और तीसरी मेरे को आप बताना कौन सी फायरिंग होती है, ठीक है। स्नैप शूटिंग हो गई आपकी, है ना, एप्लीकेशन फायरिंग और क्या आप ग्रुप फायरिंग, तीनों ही मैंने आपको बता दी, चलिए ठीक है। तो 3 तरह की फायरिंग कंडक्ट की जाती है एनसीसी में, ध्यान रखना। अब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सेल्फ लोडिंग। क्या है, सेल्फ लोडिंग, यहाँ पर लिख देता हूँ, सेल्फ लोडिंग, ठीक है। अच्छे से सुनिए सारी बातें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आपको मैं सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है, रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा सारी चीज़, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको वहाँ पर बताता रहूंगा, ठीक है। चलिए तो मैं, है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बट फायरिंग के दौरान बैटिंग डिटेल्स फायरिंग बट से डैश गज की दूरी पर होती है। मतलब आप सुनिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप फायरिंग करने जाते हो CTC कैंप में, तो आप यहाँ पर आपको पोस्टर दिखते हैं, पोस्टर का मतलब यहाँ पर टारगेट होते हैं, और यहाँ पर आप लेटे होते हो राइफल के साथ, ठीक है ना, राइफल के साथ, राइफल के साथ लेटे होते हो। तो आपका जो टारगेट है और आपके बीच की जो दूरी कितनी होती है गज की, अगर आप .22 राइफल से करते हो तो सिंपल सी बात है सर, ये तो अच्छी बात है, हमें तो पता है 25 गज। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता तो आप नहीं बताते, लेकिन मैंने आपको एक पिक्चर ड्रॉ कर दी तो देखिए कितनी जल्दी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 25 गज, ओके। 25 यार्ड 25 गार्ड एक ही बात है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, SLR राइफल की जो प्रभावी रेंज, इफेक्टिव रेंज, इफेक्टिव रेंज का मतलब आप ध्यान रखना, SLR की जो आपकी रेंज है, यहाँ पर नॉर्मल बात करूँ SLR की तो आपको ध्यान रखना 275 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोला गया है इफेक्टिव रेंज कितनी है। तो आपको ध्यान रखना इफेक्टिव रेंज मतलब एक अपनी क्षमता से कितनी और अधिक जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना 300 गज जा सकती है, जिसे हम कहते हैं यार्ड। ये ध्यान रखना भैया, ये आपकी 285 मीटर तक जा सकती है, ये इफेक्टिव रेंज है। अभी हमारी नॉर्मल रेंज भी आएगी, वो आपको बताता रहूँगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ भी बता दूँ .22 की कितनी है, तो आपको पता होगा .22 की 400 है ना, 400 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4, LMG मैगजीन की क्षमता डैश राउंड होती है, यानी जो आपकी लाइट मशीन में गन है उसकी जो मैगजीन की क्षमता, यानी उसमें कितने जो बुलेट्स है भरी जा सकती है, यानी फिलअप मतलब भरी जा सकती है, फिलअप करी जा सकती है, आपको ध्यान रखना। तो कितनी भरी जा सकती है आपको ध्यान रखना इसका, 30 राउंड, ठीक है। तो मैं आपको टाइम मिल ही जाता है जब मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, आपके माइंड में क्लिक हो जाता होगा तुरंत, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन की जरूरत नहीं है कि आपको ऑप्शन दूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, तो आपको यहाँ पर आंसर मिलते जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 5.5 mm इंसास राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है। अभी हमने बात करी थी आपके साथ .22 की, .22 की कितनी थी, 400 मीटर, ठीक है ना। मैंने बात करी थी आपकी SLR की बात करी थी इफेक्टिव रेंज में, ठीक है, 300 मीटर मान लिए, है ना, 300 मीटर, है ना, ये 400 मीटर। अब यहाँ पर है 5.56 mm इंसास राइफल की जो प्रभावी रेंज क्या होती है,
कितनी होती है, डैश होती है, तो आपका ध्यान रखना कितनी होती है, 400 मीटर। अब आप कुछ सोच रहे होंगे सर ये काला काला क्या है, तो यहाँ पर आंसर लिखे हुए थे, मैंने मिटो दिए, ताकि कई बार ऐसा होता है सावधानी आती है, दुर्घटना घटी, दुर्घटना इसलिए घट जाती है, आपको आंसर पता चल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम भी जब कुछ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो है ना, ऐसे में आंसर दिख जाता था तो वहीं ध्यान जाता है। तो फिर मैंने आपका ध्यान हटाते हुए आपको ब्लैक से कर दिया ताकि आपके सामने मैं यहाँ लिखूँ, ठीक है, ध्यान रखा है। तो 400 मीटर, तो 5.5 mm जो इंसास राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है, 400 मीटर। अब देखिए मैंने 0.22 की बताई, 400, सॉरी है ना, या एक मिनट रुकिए, आपकी जो ध्यान रखना 5.56 की जो इंसास राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है आपकी, होती है कितनी, ध्यान रखना। ओ, ये तो हमारी 400 मीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आपकी जो 0.22 ये 400 मीटर, और आपकी जो SLR है वो 300 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, 7.62 mm SLR की जो कारगर रेंज कितनी है, ठीक है। अभी हमने बात कर ली, देखिए फोन, अब देखिए अभी हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, इफेक्टिव रेंज, ठीक है। यहाँ देख रहे हो SLR की इफेक्टिव रेंज, SLR की इफेक्टिव रेंज, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ गया कि SLR की कारगर रेंज कितनी है, नॉर्मल कितने फायर करती है, तो आपको ध्यान रखना कितना करती है, 275 मीटर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है LMG, क्वेश्चन नंबर 7, LMG जो रैपिड फायर रेंज डैश मैगजीन प्रति मिनट है, यानी जो आपकी LMG लाइट मशीन गन जो रैपिड, ट्रिप का मतलब होता है रैपिड, जिसकी फायर रेंज है वो कितने प्रति मिनट और मैगजीन है, तो आपको ध्यान रखना 3 मिनट, और 3 मैगजीन प्रति मिनट आपको ध्यान रखना है। और एक LMG में कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना अभी, कितने होते हैं, 30 राउंड, मतलब समझ लो 90 राउंड हो जाते हैं 3 मिनट में। ओके चलिए अगला है यहाँ पर SMC का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैं एक सेशन आपके साथ लूँगा, यहाँ पर जितनी भी हमारी फुल फॉर्म है, जितने भी चैप्टर के आपके कॉमन पेपर हो चाहे आपका स्पेशल पेपर हो, सारी मैं इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके सामने एक बार में ही एक साथ रखूँगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जितने भी वेपन रिलेटेड जो आपकी है यहाँ पर सारी मैंने इंक्वायरी रख दी है। तो SMC का फुल फॉर्म है, यहाँ पर ध्यान रखना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में दोनों सेम है, स्टेन मशीन कार्बाइन, स्टेन मशीन कार्बाइन, ओके, क्या है, कार्बाइन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, LMG को मुख्य डैश रूपों में खोला जाता है, यानी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स टू ओपन इन LMG राइफल, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इंग्लिश वाले सुन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो LMG यानी लाइट मशीन गन को कितने पार्टों में खोला जाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना कितने पार्टों में खोला जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 5, ठीक है ना। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे PI पोर्ट ग्रुप वो सभी यहाँ पर, ठीक है, मैंने ट्रिक भी बना रखी है जो आपकी NCERT ट्रिक बुक में, ये सभी ध्यान रखना, ट्रिक के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सैंड पॉइंट आपका ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन क्या है 10, तो 7.62 mm जो है आपकी SLR की सांचों की संख्या, सांचों का मतलब सर आपके ग्रुप्स, इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स, ग्रुप्स का मतलब आपकी एक राइफल होती है ना, उसमें बैरल होती है, आप SLR देखना, LMG देखना, SLR में होती है बेसिकली, तो उसमें जो एक ना बैरल होती है आगे की तरफ, उसमें ग्रुप्स होते हैं, हल्का हल्का गैप होता है, तो ये 6 संख्या होती है इनकी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 6, ओके। तो आप सभी आंसर दीजिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, 7.62 mm SLR राइफल का कैलिबर कितना होता है। कैलिबर का मतलब इसमें जो हमारी गोली होती है ना, गोली होती है बुलेट वाली, ये वाली गोली ऐसे, तो उसका जो कैलिबर है कितना होता है आपको ध्यान रखना है। तो भैया जितना हमारा वो है ना उसकी मतलब नाम है वो ही हमारा कैलिबर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसका कैलिबर कितना होता है 652 mm, है ना, ये ध्यान रखना। आपका अगर मैं पूछूं 0.22 का कितना होता है, तो 0.22 का ही 0.22 आपको ही ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी LMG जो LMG 5.56 है उसकी भी, सॉरी 5.56 इंसास की है, तो इंसास का भी इतना होता है, यानी इनके कैलिबर के नाम से ही इनका मतलब ध्यान रखना है, और इनका नाम रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, नामकरण रखा गया है, ठीक है ना। जैसे हम बचपन में नाम होता है तो एक नॉर्मल नाम होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसके काम के आधार पर नाम चेंज कर देते हैं ना, ये ध्यान रखना। कुछ भी नाम रख देता है, कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा था, उल्टा सीधा काम बिगाड़ू, कुछ भी रख दिया हो, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, 7.62 mm SLR राइफल को का भरी रेंज हुई मैगजीन के साथ कितना वजन होता है, यानी आपकी जो जो आपकी SLR राइफल है उसमें अगर मैगजीन मतलब भरी हुई है तो उसका वजन कितना होता है, तो आपका ध्यान रखना कितना होता है, तो यहाँ पर लिख दूँ 5.1 kg, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी भारी होती है, हमने तो प्रैक्टिस करी है, आपको पता होगा SLR राइफल से, सेल्फ लोडिंग राइफल से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 7.62 mm SLR राइफल में कितने राउंड लोड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया था इंसास, ठीक है ना, यहाँ देखिए मैं आपको सारी चीज़ लिंक करके चल रहा हूँ, देखिए अभी मैंने बताया था ना यहाँ पर LMG, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ठीक है देखो मैंने यहाँ पर बताया था ना LMG मैगजीन की क्षमता कितनी है, तो यहाँ पर ध्यान है 30 राउंड। लेकिन यहाँ पर आकर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 7.62 जो MM SLR राइफल में कितने राउंड लोड होते हैं, तो आपका ध्यान रखना कितने राउंड जो आपके राउंड लोड होते हैं वो ध्यान रखना 20 राउंड, ओके 20 राउंड, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7.62 MM SLR का पूरा नाम क्या है, तो ये तो भैया बच्चा वाला सवाल है, क्या है, सेल्फ लोडिंग राइफल, क्या है, सेल्फ लोडिंग राइफल। अब हिंदी वाले ना इसे नाम इंग्लिश में लिखना, ठीक है, कृपया करके, ठीक है ना। सेल्फ लोडिंग, इससे पहले मैं बता चुका हूँ क्यों, है ना, सेल्फ लोडिंग राइफल,
ओके, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15, एलएमजी की लंबाई कितनी होती है, यानी आपकी जो एलएमजी यानी लाइट मशीन गन आपकी कितनी आपकी वो होती है लंबाई, ये ध्यान रखना। एक एलएमजी से मेरे को काफ़ी लिंक हो रहा है बार बार में एएलएच, ठीक है, ये आपका एएलएच है ना, आपका वो होता है मतलब हेलीकॉप्टर का नाम होता है आर्मी लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक है, ध्यान रखना एएलएच, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलएमजी की जो लंबाई है वो कितनी होती है, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लंबाई के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मशीन वो गन है ना, तो उसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसकी लंबाई कितनी है, 1130 मीटर, 1130 ये ध्यान रखना। मीटर तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एलएमजी की जो मजल वेलोसिटी जो 2700 फीट प्रति सेकंड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर हो ही गया सामने, ठीक है ना। वैसे आपको मैं बताऊं तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है पता है, यही है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है पता है, देखिए एलएमजी की जो मजल वेलोसिटी है कितने प्रति मिनट है, तो यहाँ पर ना ये वाला हाइड होता, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया हमारे सामने। तो यहाँ पर ध्यान रखना एलएमजी की जो मजल वेलोसिटी का मतलब उसकी जो मजल है ना, ये आपने देखा होगा ये वाली मजल, उससे भैया कितने प्रति सेकंड मिनट की रफ्तार से निकलती है, तो ध्यान रखना 2700 फीट प्रति सेकंड के, तो इसका आंसर यही है हमारा, ठीक है, 2700 फीट, ठीक है, फीट आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, 7.62 SLR मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो कितने राउंड भरे जाते हैं मैंने अभी आपको बताया था पीछे, तो यहाँ पर 20 राउंड, ठीक है, ओके 20 राउंड, ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन नंबर 18, 7.62 LMG की कारगर रेंज कितनी होती है। अब मैंने आपको बताया था सारी चीज़, ठीक है ना, ध्यान रखिए, ओके। तो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ आपके सामने, देखिए 0.22 की मैंने बात करी थी, कितनी आपकी 400 मीटर, ठीक है। उसके बाद मैंने बात करी थी SLR की 300 मीटर, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, आपकी एलएमजी की कितनी होती है, तो एलएमजी की होती है आपकी, ध्यान रखना कितनी, 500 मीटर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 500 मीटर, ओके, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 7.62 SLR की कारगर रेंज कितनी होती है। अब देखिए सारे क्वेश्चन देखिए कितने लिंक बन रहे हैं, आप काफ़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए बोला 2-3 बार देखना सारी चीज़, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, चाहे आपका प्रैक्टिकल हो वो भी, ठीक है। तो 7.62 SLR की जो कारगर रेंज, अब देखिए कारगर रेंज मैंने आपको बताया था कितनी होती है, तो 300 गज, ये लिखा हुआ ना, ये रहा देखिए ना, तो यही वो आपको चीज़ वही मैं आपको बताऊंगा जिससे बाहर ना हो, ठीक है ना। तो 300 गज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा मजा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा एक सही मतलब डायरेक्शन में जाए, ठीक है ना। चलिए ओके, हाँ चमक तो रहा होगा सभी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एलएमजी राइफल के मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आपकी जो एलएमजी राइफल है उसमें कितने राउंड भरे जाते हैं, तो ध्यान रखना, भरे तो इसमें 30 जाते हैं सर, बिल्कुल सर, ठीक है, लेकिन इसमें 28 भरे जाते हैं। आपका क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ध्यान रखना, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, इसका जो आंसर होगा ना, ध्यान रखना 30, भरे 28 आते हैं, मतलब टोटल तो अगर पूछा जाए तो 30 भरे जाते हैं, लेकिन भरे थे 28 हैं, क्यों, क्योंकि काफ़ी मतलब जो ऊपर तक भर जाती है, आपको पता होगा जब पानी की टंकी या पानी की टंकी पूरी भर जाती है, तो उसमें हम अगर पानी निकालते हैं तो पानी गिर जाता है, तो ऐसे में जब पूरी राइफल होती है तो ऐसे में फायर ढंग से कर नहीं पाती, तो इसलिए 30 की जगह 28 करता है, किस में ओनली, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, किस में, एलएमजी राइफल में, लाइट मशीन गन में, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ध्यान रखना, अब क्वेश्चन नंबर 21, 7.62 राइफल का वजन कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने तो बिल्कुल आगे पीछे मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन आप एक काम करना, जितने भी हमारे 7.62 है ना, आपकी ध्यान रखना 0.22, आपकी SLR, आपकी एलएमजी, आपके इन सारे जितने भी क्वेश्चन है इनको सीक्वेंस में लिखना सारे। मैं वैसे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ जो हमारे ग्रुप से जुड़ा होगा व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पर भी, ठीक है ना, लेकिन आपको सारे सीक्वेंस में लिखना ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में, है ना। या तो आप टेबल बना लीजिए, कैसे बताऊँ कैसे, देखिए आप सभी राइफलों के नाम लिख लिए यहाँ पर, ठीक है, और उनकी जो वेट मतलब उनका वजन कितना है, मैगजीन कितने राउंड भरे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर नंबर लगाते रहिए ताकि आपको बिल्कुल सीक्वेंस में एक बैलेंस के साथ पता चलता रहे, ठीक है ना। तो देखिए चलिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, 7.62 राइफल का वजन कितना होता है, तो ध्यान रखना कितना होता है, 4.4 kg, ओके, ये ध्यान रखना है। लेकिन आज मैंने आपको बताया था एलएमजी का भरी मैगजीन के साथ कितना होता है, 5.1 kg, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22.22 राइफल का वजन कितना होता है। ये तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आप सीटीसी करते हो ना, सीटीसी कैंप, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है ना, सीटीसी, तो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा पूछते हैं, ठीक है ना। तो राइफल का वजन कितना होता है, 6.2 ओस, ठीक है, 6.2 ओस। ये एक्चुअली क्या है, जो हमारी राइफल है ना, मतलब यूगोस वाली ऐसे बनी, आपको पता होगा, तो यूरोप वाली कंट्रीज के आते हैं, तो वहाँ का जो आप उनकी मुद्रा भी ना पौंड है, तो उसके यहाँ पर जो वजन है उनको पौंड कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, 5-6 किलो के आसपास, हाँ इतने 4-4.5 किलो के आसपास होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 7.62 एलएमजी राइफल का वजन कितना होता है। तो आपकी जो एलएमजी आई मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, आपकी एलएमजी में नहीं, आपकी जो इंसास में, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखिए देखिए, हाँ एक मिनट रुकिए,
हाँ ये देखिए, एसएलआर में ध्यान रखना भरी हुई मैगजीन के साथ मैंने बताया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सही कर लेना, मैंने यहाँ पर आपका एलएमजी लिख दिया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर एलएमजी का है, ठीक है, एलएमजी। और क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि जो आपका एलएमजी का वजन कितना होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है, कितना होता है, तो आपका 9.2 kg एलएमजी वजन कितना होता है, 9.2 kg। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 7.62 mm राइफल किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी आपकी जो 7.62 mm राइफल है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, वो आपको बता देता हूँ क्या है वो, तो ध्यान रखना। एक है आपका रिक्वायल, स्प्रिंग और गैस का थक्का किस पे काम करती है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, मैं यहाँ पर छोटे में लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक मिनट रुकिए, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ ऊपर करके। पहला हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, रिक्वायल, रिक्वायल, ठीक है, रिक्वायल, स्प्रिंग, और दूसरा पॉइंट है आपका ध्यान रखना यहाँ पर गैस का थक्का, गैस का थक्का, जब भी तो वो आगे बढ़ती है कोली बुलेट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो हमारे पूछा गया था सी एग्जाम में, बहुत बता रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस सेट कराए ना वहाँ पर मैंने सभी को यहाँ पर बताया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और इसकी हमारे पे ट्रिक भी है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ध्यान रखनी है। चलिए, वैसे सारी हमारी ट्रिक आपकी एनसी ट्रिक बुक में, ठीक है ना, आपकी ट्रिक बुक में, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम आपके एनसीटी बुक में सारी ट्रिक है। तो यहाँ पर बोला है एलएमजी जो लाइट मशीन गन को कितने पार्टों में खोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किस क्रम में खुलता है ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो ध्यान रखना किस क्रम में, ये ना किस क्रम में पूछता है, मतलब किस क्रम में खोलते हैं आपकी जो एलएमजी राइफल है। तो ध्यान रखना 5 टर्म में खोला जाता है आपका, पहला पिस्टन ग्रुप में, फिर बॉडी ग्रुप में, फिर बट ग्रुप में, और फिर बैरल ग्रुप में, और फिर आपका पीआई पोर्ट ग्रुप में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो हमने एक ट्रिक भी बनाई थी, इसकी ट्रिक क्या है ध्यान रखना। तो बैरल की बॉडी बट पर मार है ना, क्या है, बैरल, बैरल की बॉडी बट पर मार है ना, बट पर मार, तो बैरल से हो जाएगा ध्यान रखना बैरल ग्रुप, ठीक है, की से हो जाएगा पीआई पोर्ट ग्रुप, बॉडी से हो जाएगा बॉडी ग्रुप, बट से हो जाएगा बट ग्रुप, और भैया पर से हो जाएगा पिस्टन ग्रुप, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैंने ट्रिक से आपको याद करा दी, वैसे देखिए देखिए है ना, ये हमारी इतनी बेहतरीन तरीके से ट्रिक है ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना एलएमजी राइफल कितने पार्ट में खुलती है, तो आपका ध्यान रखना 5 आंसर, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है, मतलब आंसर 5, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला आपका कार्बाइन मशीन जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी आपकी जो अभी मैंने आपको बताया था, इससे पहले कौन सा बताया था, जो आपकी 7.2 राइफल किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपका रिकॉइल स्प्रिंग और आपका गैस का धक्का। लेकिन आपकी जो एसएमसी है, एसएमसी कहते हैं ना इस पे आपकी स्पेशल मशीन कार्बाइन, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपका ध्यान रखना ब्लॉक एक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको भी यहाँ पर छोटा करना पड़ेगा मैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसका दो सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपका ध्यान रखना, एक आपका ये ध्यान रखना ब्लोबेक, ठीक है, और दूसरा हमारा ब्लोबेक एक्शन, एक मिनट रुकिए है ना, एक्शन, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा ध्यान रखना, बस यही हमारा, ठीक है, एक ही हमारा पॉइंट ब्लोबेक एक्शन पर कार्य करती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ओके। तो आनंद की प्राप्ति हो रही, सारे वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस अंतिम दिनों में भैया यही पढ़िए, आपको ज़्यादा जाना भी नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखा अगर तैयारी नहीं हुई है। ओके, वैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, आपका बहुत एग्जाम काम आता है, ठीक है ना, जब इससे 5 नंबर छूट मिलती है ना, जब पता चलता है कि हाँ यार अच्छे से पढ़ लेते हैं, कुलदीप सर की बात मान लेते तो मिल जाते, तो 5 नंबर भैया पॉइंट पॉइंट नंबर से रहते हैं लोग बाग, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, फायर प्रैक्टिस का टारगेट का साइज क्या होता है, यानी आपका जो फायर प्रैक्टिस का मतलब, अब जब .22 राइफल करते हो ना, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था लेट जाते हो, तो वो जो टारगेट मारते हो आप, उसका साइज कितना होता है, तो ठीक है, क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, तो इसका साइज कितना होता है, तो ध्यान रखना टारगेट का साइज जो आता है ना 1 × फीट होता है, 1 × फीट, समझ लो, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 × फीट, ओके, 1 की रेंज में होता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा थ्योरिकल है, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइफल को फायर करने की प्रमुख पोजीशन बताइए, यानी मतलब राइफल को प्रमुख, सॉरी यहाँ पर ना प्रमुख नहीं है, इसको साफ करने की वो बताइए क्रम, ठीक है, राइफल को साफ करने की, ठीक है ना, यहाँ क्वेश्चन सही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर राइफल को साफ करने के लिए, ओके, राइफल को साफ करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत है, तो क्वेश्चन पे मत जाइए, मेरी भाषा पे जाइए, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि राइफल को साफ करने के तरीके बताइए, मतलब ठीक है क्रम में बताइए। तो पहला क्या है यहाँ पर, साफ कपड़े से पुर्जे के हिस्सों को साफ करना, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर तेल लगाने के बाद हथियारों को बाद में जोड़ना, यानी आपका एक ना ऑयल आता है जो मतलब राइफल में काम आता है। अब ऐसा नहीं सरसों का तेल डाल लो आप, कभी आमले का, कभी बादाम का, है ना, कुछ भी मतलब केसर पतंजलि का, ऐसा तेल मत डाल देना राइफल में, वो डालते नहीं है, ऐसे में अलग आता है उनका, ठीक है ना, क्लोथिंग वोथिंग सब। उसके बाद होता है तहजीब से पुर्जों को खोलना, ठीक है। दैन उसके बाद भैया बैरल को साफ करने के लिए पुल थ्रो, यानी कपड़ा होता है पुल थ्रो, मतलब वो पुल मतलब खींचना होता है, एक डंडी सी होती है। हमने तो राइफल साफ करी, मैं फोटो लाना फिर भूल गया, ठीक है ना, ध्यान रखें, इससे पहले बोला था कि लाऊंगा, फोटो भूल गया मैं, ठीक है ना। तो पुल थ्रो जो होता है ना, उसका साइज होता है 110, वो 10 × 5 सेंटीमीटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा होता है 5 पॉइंट, राइफल करने के बाद पुर्जों को तेल लगाना, ठीक है, मतलब उसके खोलने से पहले और उसके बाद भी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा पोजीशन होता है राइफल को साफ करने का, ठीक है। ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन टच करेगा तो ऐसे ही करेगा, क्या एक अच्छे निशानेबाज के क्या क्या गुण होने चाहिए। यानी अगर मैं फायरिंग कर रहा हूँ टारगेट पे लेट की होती है, और कई बार मैं आपको बताया ना 4 प्रकार से फायरिंग होती है आपकी। एक होती है आपकी स्टैंडिंग पोजीशन, एक होती है आपकी लाइन पोजीशन, एक आपको होती है नी पोजीशन, और एक आपकी होती है स्टैंडिंग पोजीशन, नी पोजीशन, लाइन पोजीशन, और अगली है आपकी, ध्यान रखना, स्टैंडिंग पोजीशन। तो हाँ स्टैंडिंग पोजीशन हो गई एक्चुअली, ठीक है ना। 4 पोजीशन होती है, अभी याद नहीं आ रही मेरे को एक, ठीक है ना। आपकी स्टैंडिंग पोजीशन, लाइन पोजीशन, हाँ सिटिंग पोजीशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपकी एक आपकी सिटिंग पोजीशन और एक आती है स्टैंड पोजीशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ओके। तो एक अच्छे निशानेबाज के क्या गुण होने चाहिए, तो पहला एक अच्छा निशाना बांधना, मतलब टारगेट लेना, शिस्त लेना, ठीक है, हम कहते हैं शिस्त लेना। तो अपना जो ओपेचर होल होता है और फ्रंट राइट साइड होता है उसे देखते हुए, ठीक है ना। अगला हमारा राइफल पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जो मजबूत पकड़ होनी चाहिए, ट्रिगर, ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर ट्रिगर दबाते हैं, और ट्रिगर दबाने की जो प्रक्रिया है 2 बार करते हैं हम, ये आपसे पूछा है। यानी जो हम प्रेशर का मतलब जो ट्रिगर दबाते हैं उसमें कितने प्रेशर लगते हैं, तो 2 प्रेशर लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। जो भी लिंक है क्वेश्चन मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो हमारे 1 लाइन क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना फिल इन द ब्लैंक बिहाफ पर, मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल उम्दा तरीके से आपको सारी चीज़ बताऊंगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स पे कितने क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहाँ पर सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको टाइम देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राइफल की सफाई के लिए फ्लालेन का आकार, फ्लालेन का मतलब उसमें जो साइज होता है कपड़े वाला, उसका कितना आकार होता है। तो ध्यान रखिए, सोचिए थोड़ा, ठीक है, टाइम मिल गया आपको बहुत है इतना, ठीक है ना। तो आपको फटाफट लिखना है, हम सोचना नहीं है इतना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, ये आपको ध्यान रखना, इतना इंच हमारा कपड़ा होता है, ओके। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, 7.62 mm SLR के ट्रिगर पर डैश बार दबाव डाले जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो कोई भी ट्रिगर है 7. आपका जो SLR में, तो उसमें कितने ट्रिगर पर प्रेस करना पड़ता है, 2 बार, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, देखिए पीछे वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं आपको लिंक करके चलता हूँ क्वेश्चन, ये देख रहे हो ना, ये रहा। तो इसलिए आपके कुलदीप सर आपको लिंक करवाते हैं, ठीक है, सारी चीज़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 7.62 mm SLR की जो 3 फायरिंग की क्षमता डैश राउंड मिनट होती है। यानी आपकी जो SLR है उसकी जो रैपिड फायरिंग रेट कितनी होती है, मतलब कितने प्रति मिनट होती है, आपको ध्यान राउंड होती है। तो ध्यान रखना 60 राउंड, 60 राउंड का मतलब 60 गोली फायर करेगी वो प्रति मिनट में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ईच मिनट में, ठीक है, टू फायर 60 राउंड, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, 0.22 राइफल के पुल थ्रो में डैश लूप होते हैं, ठीक है, कितने लूप होते हैं, डैश लूप होते हैं। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर 3 लूप, ठीक है ना। एक्चुअली साइज होता है उसके हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना है। जब मैं आपको फोटो दिखाता हूँ तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आता, ठीक है। वरना आपने अगर राइफल साफ करी होगी, है ना, राइफल अगर आपने क्लीन करी होगी तो आपको वहाँ पर अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, शूटिंग की लेटने की स्थिति में खड़ा त्रिकोण डैश के साथ बनता है। मतलब इसमें क्या है, आपका जो शूटिंग लेते हैं, मतलब हम टारगेट लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा एक एंगल बनता है ना, कैसे एंगल, सुनिए मेरी बात, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मैं, चलिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, देखिए ये मेरा टारगेट है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, बैठा नहीं हूँ। कभी आप फिर थोड़ा लेटने वाला समझो, तो ऐसे मेरा टारगेट ऊपर तो लेंगे और ऊपर से हम नीचे ही मारते कभी कभार। तो जो एंगल बनना है त्रिकोण, तो खड़ा जो त्रिकोण डैश के साथ बनता है, तो किसके साथ बनता है, तो ध्यान रखना भूमि के साथ बनता है एंगल, ठीक है ना, तो लैंड के साथ, ओके, या भूमि लिख लीजिए, ठीक है, भूमि आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ भूमि, ओके। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, गोली चलाते समय डैश हाथों द्वारा राइफल से और सटानी चाहिए। यानी जब हम गोली चलाते हैं तो आपकी जो राइफल है वो किस हाथ से सटानी चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप राइफल कर रहे हो तो आपकी जो राइफल है वो कहाँ सटनी चाहिए, मतलब हिलती भी है, मूवमेंट भी तो होती है, फायर करते हो तो कहाँ से चाहिए, आपको ध्यान रखना दाएं हाथ पर, ठीक है ना। अब बोलोगे सर जिसका उल्टा हाथ लेफ्ट हो, तो भैया सिंपल सी बात है, उल्टे हाथ पे करेगा वो, आपको ध्यान रखना। फिर भी यहाँ पर जो आंसर देना, लेफ्ट वाले राइट वाले दोनों, वो दाएं देना, ठीक है, राइट से, राइट हैंड से, ओके, राइट हैंड साइड,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। गोली चलाते समय डैश को संतुलित मतलब बैलेंस करने के लिए एलिवेशन दिया जाता है। अब एलिवेशन सुन लीजिए क्या होता है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है सुनिए। आपका टारगेट है और देखिए कितने बार टारगेट आ गया, अब उसमें लेटते हो। अब कई बार ना हम ऑपरेचर उसमें जो देखते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास ही होता है कि एंगल, ठीक है, आपको पता होगा ना, यहाँ पर टारगेट होता है और यहाँ हम बैठते हैं, और यहाँ पर हमने एक वो होता है उसके साथ मतलब मट्टी का टीर वो होता है कट्टा, उसके ऊपर वो रखा है टारगेट, मतलब उसमें देख सके। तो ऐसे में क्या हमारा टारगेट ना, हम दूसरे की बगल वाली में गोली मार देते हैं और पीछे होने देते हैं, तो पता नहीं चल पाता कि हमारा टारगेट है सामने ये वाला। तो ऐसे में क्या एलिवेशन करते हैं, एलिवेशन का मतलब अपना टारगेट जो होता है ना, वो हम बैलेंस करते हैं अपनी राइफल के साथ, ऑपरेशन होल के साथ, देख के कि हाँ यार राइफल यहाँ होगी, तो जो प्रक्रिया यानी बैलेंस करते हैं हम कि हाँ टारगेट पे हमारा टारगेट, तो उसे एलिवेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था एमपीआई है ना, एमपीआई पढ़ते हो ना, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, जब क्वेश्चन पूछता है फुल फॉर्म तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीज। तो एलिवेशन क्या होता है, तो यहाँ पर गोली चलाते समय डैश को संतुलित करने के लिए एलिवेशन दिया जाता है। किसको संतुलित करने के लिए, ग्रेविटी। क्यों, क्योंकि हमारी जो आपकी पता होगा जो हम हैं ग्रेविटी के कारण है, ग्रेविटी होती ही नहीं अर्थ पर तो हम उड़ते हमारा जो एयर स्पेस की तरह। तो इसमें किसकी वो है यहाँ पर ध्यान रखना, ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं ग्रेविटी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, थंब स्प्रिंग को अनुकूलित यानी एडजस्ट करने के लिए राइफल की रेंज बढ़ती है, यानी इसका मतलब ध्यान रखना आपकी जब थंब स्प्रिंग यानी जब हम थंब से करते हैं ना, स्प्रिंग करते हैं मतलब जो आपकी होता है ना उसमें एडजस्ट, मतलब एडजस्ट का मतलब उसे टाइट ढीला करने में, तो करने में राइफल की जो रेंज बढ़ती है, ध्यान रखना किसकी, मजल की ओर, ये आपको ध्यान रखना है, ओके, मजल की ओर। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पूछते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना मजल की ओर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक्सट्रैक्टर डैश को खींचता है। अब ये देखिए जो एक्सट्रैक्टर है ये राइफल के बिल्कुल अंदर वाले पार्ट है, मैं आपको राइफल को यहाँ प्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो अंदर के पार्ट है, राइफल होती तो मैं आपको दिखाता। एक्सट्रैक्टर यानी जो राइफल को खींचता है, तो डैश को खींचता है, किसको खींचता है, ध्यान रखना कारतूस को, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। एक्सट्रैक्टर तो जो ऐसे में आपको पता होगा जब हमारी बुलेट होती है, आप 3D में देखना, यूट्यूब पर बहुत वीडियो आती है, तो 3D में हमारी जो राइफल है पीछे खींचती है, तो ध्यान रखना किसको खींचती है, एक्सट्रैक्टर, जो किसको खींचता है, ध्यान रखना कारतूस, जो है नहीं गोली को, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, खाली कारतूस, ध्यान रखना कारतूस। कारतूस का मतलब ध्यान रखना जो गोली का जो खाली वाला भाग होता है, एक तो हमारी गोली ऐसे होती है, अब मैं आपको बताऊं कैसे होती है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये गोली ऐसे होती है, और एक तो ये पार्ट होता है पीछे वाला होती है नोक वाली, ठीक है। ये आप देखो पीछे वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है, ये तो हम कारतूस निकल जाता है जो हमारे कहीं भी लगता है जो एनिमी के, ठीक है, और जो पीछे वाला होता है ये हमारा कारतूस खाली होता है, ठीक है ना, तो इसे एक्सट्रैक्टर अपनी ओर खींचता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, या कभी ध्यान न देखना। अगला क्वेश्चन नंबर 10, यदि बोल्ट सही बंद नहीं हुआ तो राइफल जो काम करेगी या नहीं करेगी, तो आपको ध्यान रखना, मतलब बोल्ट का मतलब होता है, आप जब .22 राइफल देखते हो ना, एक हल्का सा मतलब ऐसा होता है, देखिए मैं हल्का सा दिखाऊँ तरीका, ये हल्का सा ना यहाँ पर होता है गोल गोल सा, तो इसे ना अंदर तक नहीं करोगे ना जब तक ये फायर नहीं करेगी, ठीक है, तो ध्यान रखना फायर नहीं करेगी यहाँ पर, ठीक है ना, नॉट बी फायर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ नॉट बी फायर, ठीक है, नॉट बी फायर यानी फायर नहीं करेगी, आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जब चैम्बर में डैश होता है तो राइफल लोडेड होती है, मतलब चैम्बर का मतलब ध्यान रखना, जब चैम्बर देखिए, अब मैं ये तो बोल रहा हूँ राइफल का अंदर पार्ट हमारा काफ़ी हिस्सा होता है, मतलब जब हम बुलेट लेते हैं ना उसके हम अंदर डालते हैं, ठीक है, ये तो ध्यान रखना है, मतलब ठीक है, इसमें मैं बता दूं फिर भी हल्का सा, जब बुलेट अंदर करते हो ना तो हल्की जो राइफल उसमें डालते हो गैप सा होता है, उसे कहते हैं चैम्बर। तो चैम्बर में डैश होता है जब भी राइफल लोडेड होती है, मतलब कारतूस या राउंड, ठीक है, ध्यान रखना कारतूस या राउंड, ठीक है। मंगल पांडे सुनिए ना, कारतूस के भी जो वही क्रांति चालू हुई थी ना, कारतूस या राउंड कह सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइफल की न्यूनतम रेंज डैश और अधिकतम रेंज इतनी होती है, मतलब आपकी जो राइफल की जो रेंज होती है ना, मतलब कहाँ तक जा सकती है, तो वो ध्यान रखना 200 मीटर से चालू होती है, और कहाँ तक जा सकती है वो तो ध्यान रखना कितना, 2000 गज तक जा सकती है, ओके, 2000 यार्ड तक जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट करा सारा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 4 फुट के लक्ष्य के बुल का व्यास फुट होता है, मतलब आपका जो 4 फुट के लक्ष्य के बुल का व्यास कितना होता है, तो ध्यान रखना आपको यहाँ पर 1 फुट, ये आपको ध्यान रखना है, ओके, 1 फुट, ओके, बस 1-2 बार आप पढ़िए, सारी आपको कवर होती रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तेज हवा में वायु की गति डैश मीटर घंटे से अधिक होती है और ध्वज डैश डिग्री पर रहता है, यानी जब आपकी जो गति है वो कितने मतलब कितने मिनट पर रहती है, और जो आपका जो एंगल है वो कितने डिग्री पर रहता है, मतलब आपका जब झंडा देखते हो ना तो इधर उधर मूवमेंट करता है, तो ऐसे में जो उस समय जो हवा गति होती है वो कितनी होती है, तो ध्यान रखना आपकी जो वायु की गति होती है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, और आपको जो ध्वज यानी झंडा लहराता है वो कितना रहता है, 90 डिग्री, ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ओके, अब हम बात कर लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स के बारे में जो पूछा जाता है, ठीक है, ट्रू
एंड फॉल्स, ये आपको ध्यान रखना, ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब मेरे को जल्दी जल्दी बताया, ठीक है, सारा आंसर। तो यहाँ पर 7.62 mm LMG 5 ग्रुपों में खोली जाती है, मैंने आपको बताया। पीआई पोर्ट ग्रुप है ना, बैरल की बॉडी बट पर मारो, है ना, वो ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना, बिल्कुल खोली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 7.62 mm SLR में 6 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ग्रुप्स, ये आपको ध्यान रखना। तो ग्रुप्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0.22 राइफल की मैगजीन की क्षमता 10 राउंड होती है, बिल्कुल नहीं। आपकी कितनी बताई थी मैंने, ध्यान रखना। 0.2 राइफल की जो राउंडिंग क्षमता होती है 20 होती है, आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ का आंसर नो, रॉन्ग। ओके, ये चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, 0.22 राइफल का कैलिबर 0.22 होता है, बिल्कुल सही है सर। इसी के नाम पर तो पड़ता है, हर कैलिबर के नाम पर हर राइफल का नाम पड़ता है, ठीक है ना। अगला है 0.22 राइफल की जो कारगर रेंज 25 गज होती है, बिल्कुल, ये तो आपको पता होगा, बिल्कुल सही है। पॉइंट आपको ध्यान रखना, आपकी जो ना 2 राइफल होती है 0.22, एक तो डिलैक्स होती है, एक है ना आपकी 0.33, उसमें से एक पार्ट है आपका 0.303, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसकी जो राइफल की संगीन लंबाई, इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, 6.1 इंच होती है, तो बिल्कुल सही, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप वेपन वाली ट्रेनिंग आप वो डालो ना, वेपन ट्रेनिंग बाय कुलदीप सर, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, तो आपको वहाँ पर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है, ठीक है ना। डिफरेंस भी बताया, डिफरेंशिएट भी करा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के सेशन जितने भी हमारे वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड थे, मैंने आपको A to Z करा दिए। फिर भी आपकी कोई क्वारीज रहती है, क्वारीज तो रहती है, देखिए क्वारीज अभी कभी खत्म मत करिए, हाँ, लेकिन खत्म करिए किसी सिलेबस को लेके, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपकी जो क्वारी जब बनी रहनी चाहिए, ठीक है, जब ये एक पढ़ाई का माहौल बना रहता है, ठीक है ना। जो भी आपको PDF चाहिए, आपके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जा सकते हो, बॉय गर्ल्स का अलग ग्रुप है, तो आप मेरे को मैसेज करके अपना नाम, बटालियन का नाम बता सकते हो, उस चीज़ यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ग्रुप लिंक चाहिए करता हूँ, चाहे गर्ल्स की हो बॉयज़ की, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान रखना, नंबर है, आपको मैसेज करके क्वारीज पूछ सकते हो, ठीक है ना, जुड़ सकते हो, और आप आपकी जो भी कमेंट क्वारीज है कमेंट में पूछ सकते हो। ये हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, आपको जो PDF है ये वाली, आप तो जिसको भी क्वारीज है पूछ सकते हो। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो, आपको बताइए कुत्ते भौंक रहे काफ़ी है ना, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है ना। अभी क्रिएट प्रॉब्लम हो जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्लास बंद कर दूँ, नहीं, ठीक है ना, प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, इसका रिजोल्व करेंगे किसी दिन, ठीक है ना, ध्यान रखें। अब इसका रिजोल्व का मतलब ये नहीं कुत्तों को कुछ करेंगे, नहीं, कुछ भी करेंगे, ठीक है, रिजोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, हमारी कुछ वीडियो आपको ध्यान रखना है, आपकी वेपन ट्रेनिंग से, फील्ड सिग्नल से, यहाँ पर आपको मेरे को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे लिंक विंक्स आपको प्रोवाइड मिलती रहेगी, ठीक है। आपको जो भी क्वारीज आप पूछ सकते हैं मेरे को, ठीक है ना। तो आपका ये चैनल है वीकली जीके, ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी ऐसी वीडियो आप तक तुरंत अपडेट मिलते रहे। और ध्यान रखना कि हमारी एक 100 क्वेश्चन की सीरीज बनी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, ये 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन अराउंड है, आप कंप्लीट कर लीजिए, आपके A ग्रेड पक्का है, ये ध्यान रखना, मेहनत से करिए। और आपको मैंने वेपन ट्रेनिंग से बता दिया, अब आपको ड्रिल और एक आपकी ध्यान रखना किसमें आपकी जो फुल फॉर्म पूछी जाती है, बस वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपके एग्जाम पूरा क्लियर, ठीक है, ध्यान रखना। एक ग्रेड से जिसको बुक परचेज करनी है, आप हमारी सीरीज चल रही है 129 में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।